अनायजा ने ही मिन्हा का पासपोर्ट गायब करके उसे किचन में ले जाकर जला दिया और ये सब करते हुए बहरोज साहब ने अपनी आंखों से देख लिया। मगर अनायजा ने बहरोज साहब को चुप कराने के लिए उन्हें धमकी दे दी कि अगर आपने असफंद को या मिरहा को या ताई अम्मा को कुछ भी बताया तो मैं आपको उसी तरह धक्का दे दूंगी जैसे मैंने गुल को दिया था। ये तमाम सच्चाई जानने के बाद क्या बहरोज साहब जिंदा रह पाएंगे? अनायजा की सच्चाई बहरोज साहब के सामने इस तरह आ गई और बहरोज साहब ये सदमा शायद बर्दाश्त ही ना कर सकें। तो आने वाली एपिसोड बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, जहां हम देखते हैं कि असफन जो है मिरहा को छोड़कर जा चुका है और वजह पासपोर्ट का अचानक गायब हो जाना है। लेकिन पूरे घर वालों में से किसी का भी शक अनायजा पर नहीं गया। हालांकि अगर मिरहा थोड़ा अकल से काम लेती तो समझ जाती कि जिस वक्त अनायजा घर आई थी उसके आने का कोई ख़ास मकसद ही था, वरना अनायजा जैसी लड़कियां भला माफ़ी कैसे मांग सकती हैं। और मज़े की बात ये कि अनायजा ने इनके कमरे में घुसकर इनके पर्स से पासपोर्ट गायब कर दिया और ये लैला मजनू इनको पता ही ना चला। लेकिन यहाँ अनायजा ने अपना काम कर दिया। लेकिन बहरोज साहब ये सब करते हुए जब अनायजा को देखते हैं कि वो किचन में रात के वक्त जाती है और मिरहा का पासपोर्ट जलाती है, तो बहरोज साहब दबे कदमों अपनी व्हील चेयर को लेकर इस तरफ आते हैं और देखते हैं कि अनायजा पासपोर्ट जला रही है। तभी वो अनायजा पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, तुमने ये घटिया हरकत की थी, सोच भी नहीं सकता था, तुम आज भी नहीं बदली। तभी अनायजा कहती हैं, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने ये बात किसी को भी बताई कि मिरहा का पासपोर्ट मैंने चुराया था, मैंने गायब किया था, तो सोच लीजिएगा आपका अंजाम भी गुल की तरह होगा। जैसे मैंने गुल को लुढ़काया है, इस दुनिया से निकाला है, आपको भी इस व्हील चेयर समेत धक्का दे दूंगी और किसी को नहीं पता चलेगा। मेरा यहाँ आपने साथ देना है, मिरहा की तलाक दिलवानी है और मेरा साथ देकर मेरी शादी आपने असफन से करानी है, वरना सोच लें आप कि बहुत बुरा होगा। यहाँ पर बहरोज साहब अनायजा की धमकियों से तो डरने वाले नहीं थे, लेकिन इस बात ने उन्हें डरा दिया कि गुल को कत्ल करने में अनायजा का हाथ था। इनकी एक बेटी ने दूसरी बेटी की जान ली है और ये बात अगर लोगों के सामने आ गई तो क्या होगा, उनका कितना मजाक बनेगा। बस इस खौफ से वो बेचारे खामोश हो गए और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। लेकिन इसके बाद क्या बहरोज साहब जिंदा रह पाएंगे? ये सदमा लेकर बहरोज साहब शायद इस दुनिया से चले जाएं और फिर मिरहा अकेली ही रह जाए। मिरहा अपने बाप के सदमे में होगी और इधर अनायजा मिरहा के खिलाफ चाल चल जाएगी। असफन की वापसी कुछ महीनों बाद होनी थी, लेकिन उससे पहले ही अनायजा ने फ़ोन पर मिरहा के खिलाफ असफन को पट्टियां पढ़ाना शुरू कर दी कि यहाँ पर शारिक रोज़ आता है और वो मिरहा से मिलने आता है। असफन भी न जाने कैसा कानों का कच्चा था कि वो बातों पर अनायजा की किसी हद तक यकीन करता है। मिरहा को यकीन भी नहीं आता कि वो अनायजा जो इस घर में इसका दुख बांटने के लिए रुकी हुई थी, असल में तो इसका घर ख़राब करने की फुल कोशिशों में है। ताई अम्मा को जैसे ही भनक लगती है वो सबसे पहले मिरहा को होश दिलाती हैं और अनायजा को इस घर से जाने का कहती हैं कि बीबी अब अपने घर जाओ, बहुत हो गया, तुमने जितना काम बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ असफन की वापसी होती है, मगर इसके दिल में बहुत ज़्यादा मैल होता है मिरहा के लिए। ये आता है और मिरहा फिर इसकी ज़िंदगी से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ताई जान इनकी गलतफहमियाँ दूर कर